तो फैट्स एंड ऑयल के अंदर अपन आगे स्टडी कर रहे हैं एनालिटिकल कांस्टेंट। तो एनालिटिकल कांस्टेंट के अंदर अपन स्टडी करेंगे यहाँ पे एसिड वैल्यू, सैफोनिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और अपने पास आरएम वैल्यू, ठीक है, रिचर्ड मिशेल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके अंदर जो देखना चाह रहे हैं वो अपने पास है एसिड नंबर, ठीक है। एसिड नंबर तो ये जस्ट वैसे ही है जैसे अपन एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे। तो वहां अपन क्या देखते थे, एसिड बेस टाइट्रेशन जो अपन ने बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ा है। तो वहां अपन क्या करते थे, किसी भी नॉन या अननोन एसिड या बेस को निकालने के लिए उसके अपोजिट एसिड या बेस को अपन सेलेक्ट करके उससे किसी इंडिकेटर के फॉर्म में रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन वहां कितना एसिड है कितना बेस है कंसंट्रेशन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे एसिड नंबर के अंदर भी अपन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या है, फैट है। तो अपने पास फैट कैसे बना हुआ है, एस्टर फॉर्म में अपन फैट बोल रहे हैं, जो कि ग्लिसरॉल है जो फैटी एसिड से रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखी थी। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने कंसीडर किया था कि जब अपन वाटर की प्रेजेंट में अगर किसी फैट्स को अपन हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो यहाँ अपन को वापस अपने पास ग्लिसरॉल और एसिड का सॉल्ट फॉर्म में अपन को यहाँ मिल जाता है। और इसी के अंदर हमने आगे बढ़ा था कि अगर अपन रेंसिडिटी की बात कर रहे हैं तो रेंसिडिटी में हमने कंसीडर किया था कि रेंसिडिटी की वजह से अपने पास क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन की वजह से भी अपने आप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्री एसिड अपने पास बन रहा है जो कि वोलेटाइल नेचर का है, जिसकी वजह से भी अपन को क्या पता पड़ रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर एसिड है। तो वो कौन सा एसिड आ रहा था अपने पास, फैटी एसिड उसके अंदर कंसीडर हो रहा था। तो यहाँ पे अपने पास आता है एसिड नंबर, जिसको अपन बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर, और इसी को अपन बोल रहे हैं एसिड वैल्यू। तो ये इसके सिनोनिम नेम होगी। एसिड नंबर है तो उसी को अपन एसिड वैल्यू बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, it is defined as the number of milligram of KOH required to completely neutralization free fatty acid present in 1 gram of fat and oil। तो यहाँ पे जब भी अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 1 ग्राम जो भी अपने पास फैट एंड ऑयल है, ठीक है, उसको अपन कंसीडर करेंगे। अब वो फैट एंड ऑयल है, अगर उसके अंदर रेंसिटी की वजह से या किसी कंडीशन से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से अपने आप में अगर फैटी एसिड रिलीज हुआ होगा तो वो अपने आप में कितने KOH से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन करता है, कितने मिलीग्राम। तो मिलीग्राम के आगे जो नंबर आ रहा है जैसे 2 मिलीग्राम, तो वहां पे एसिड वैल्यू कितनी होगी, 2। उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना चाह रहे हैं। तो यही अपना टारगेट है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है NaOH, तो अपन क्या कर सकते हैं, KOH या NaOH दोनों में से कोई भी अपन यूज कर सकते हैं। जनरल केस में अपन KOH की बात करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट एंड ऑयल। तो जो भी अपने पास फ्री फॉर्म में फैट और ऑयल है उसको अपन मेजर करते हैं। नॉर्मली रिफाइंड ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड्स। तो अपन रिफाइंड ऑयल जो अपने पास लेके आ रहे हैं, जैसे सोयाबीन का तेल अपन लेके आ रहे हैं घर पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, उसके अंदर रिफाइंड के फॉर्म में अपन बात करें तो वहां पर क्या करें कि उसके अंदर से अपन ने फैटी एसिड को निकाल दिया है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो फ्री फॉर्म में है उसको, तो वो अपने आप लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए अपन कर रहे हैं डबल रिफाइंड, फ्री रिफाइंड। तो यहाँ पे वहां से ये कंसेप्ट आता है। तो एसिड्स ऑन डिकम्पोजिशन ड्यू टू द केमिकल और बैक्टीरियल कंटामिनेशन इन द फ्री फैटी एसिड। तो वहां पे फैट एंड ऑयल के अंदर अपने आप में फ्री फैटी एसिड कहाँ से आ रहा है, अपने आप में या तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो रहा है या जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो अपने आप से जो अपने पास जो फैट एंड ऑयल से वो अपना फ्री फॉर्म में फैटी एसिड वहां पे रिलीज कर रहा है। तो उसी को अपन को फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है, KOH के साथ में उसकी रिएक्शन करा देनी है। ये कंसेप्ट जस्ट वही है जो कि अपन ने एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टडी किया है, ठीक है। बस याद ये रखना है कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, मिलीग्राम में। अगर 2 मिलीग्राम कह रहे हैं तो यहाँ पे आगे जो 2 आया है 2, उसी को अपन क्या कहेंगे, उसका एसिड। 1 आ रहा है तो 1, 5 मिलीग्राम आ रहा है तो 5।
अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर्म में अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एसिड वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द ऑयल और फैट in an alcoholic medium against the standard potassium hydroxide या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जब भी अपन यहाँ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जहाँ पे अपने पास में वनस्पति घी जो फैटी एसिड अपने पास ऑयल यहाँ बन रहा है, वहां पे अपन क्या करते हैं, QH का एक स्टैंडर्ड वहां पे डिसाइड करके रखते हैं। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर अपन ने कर दिया 0.1 m अपने पास QH यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन डिसाइड करेंगे। अब उसको अपन क्या करेंगे, जो भी फैट और ऑयल है उसको अपन क्या करेंगे, उसके एल्कोहलिक मीडियम के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उससे अपन उसके अंदर टाइट्रेशन करा के वहां पे QH की मिलीग्राम में वैल्यू जो कैलकुलेशन फॉर्म में अपने पास आए उसको अपन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे dissolve about 10 gram of sample in 50 ml of mixture of equal volume of ethanol। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 10 ग्राम अपन ने सैंपल लिया। तो कौन सा सैंपल होगा यहाँ पे, फैट या ऑयल अपन ने लिया है, ठीक है। इन 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। अब उसी के अंदर अपन क्या करें, सेम अमाउंट में एथेनॉल जो 95% अपने पास आता है प्लास्टिक की बोतल में कंटेनर में, उसको अपन ने इसके अंदर डिसॉल्व करना है प्रीवियसली न्यूट्रलाइज विद 0.1 m QH टू फिनोल्फिन सॉल्यूशन। तो फिनोल्फिन अपने आप में क्या है, वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड इसको अपन लिख देते हैं HPH, ठीक है, H कैपिटल, P कैपिटल और H छोटा। तो इसको अपन फिनोल्फिन इंडिकेटर जो अपने आप में एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे अपने पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जब अपने पास एसिड कंज्यूम हो जाएगा जो फैट के अंदर वाला, उसके बाद में ये जैसे ही फिनोल्फिन अपने आप में रिएक्ट करेगा, एक ड्रॉप अपन उसके अंदर बेस की डालेंगे, तो यहाँ पे फिनोल्फिन का फिनोल्फिनेट आयन अपना कलर शो कर देगा, जिससे अपन को पता पड़ जाएगा कि कितना ml अपन ने बेस अपन ने रिएक्शन के लिए फैटी एसिड के लिए यूज किया है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ट्राइट्रेट विद 0.1 m QH until the solution using the फिनोल्फिन इंडिकेटर। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है जिसको अपन कह रहे हैं एसिड वैल्यू। तो ये एसिड वैल्यू वाला फॉर्मूला अपन ने निकाला है। तो कैसे निकाला, ये ओवरऑल ये अपने पास एक नंबर होगा जो मिलीग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो मिलीग्राम में नंबर कैसे आ रहा है अपने आप में, यहाँ अपन ने कैलकुलेट फॉर्म में लिखा है ब्यूरेट रीडिंग। तो यहाँ जो अपने पास बड़ी कैलकुलेशन थी, सबको अपन ने घटा के जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी उसको अपन ने एक नंबर के फॉर्म में सॉल्व करके लिख दिया। तो और जो अपने पास वेरिएबल बचे, तो वेरिएबल क्या बचा अपने पास कि किसी भी फैट के अंदर कितना उसके अंदर फैटी एसिड है, उसके अकॉर्डिंग KOH उससे रिएक्ट करेगा। तो वेरिएबल के फॉर्म में अपने पास एक चीज मिल जाती है यहाँ पे, जिसको अपन बोल रहे हैं n, मतलब कितना QH अपन को चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने इसको वेरिएबल के फॉर्म में छोड़ दिया फॉर्मूले में, कैलकुलेशन में। दूसरा, सैंपल का वेट कितना है, ठीक है, कितना तुम लेना चाह रहे हो, 10 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लिया है, वो अपने आप में सैंपल का वेट। तो ये दोनों वेरिएबल है, बाकी के जो भी कांस्टेंट है उसको अपन कैलकुलेट फॉर्म में एक रीडिंग लिखा है। तो ये रीडिंग जो अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आता है 5.61। तो यहाँ पे अपन अगर यूज कर रहे हैं KOH, तो ये अपने पास क्या है, मोलरिटी के फॉर्म में है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो उस फॉर्मूले को अपन ने यहाँ कंसिडर कर लिया। उसमें जो अपने पास जो ग्राम वेट लिख लेगा किसका, KOH का, उसके अकॉर्डिंग अपन ने वहां पे उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो बाकी का रिमाइंडिंग बचा वेरिएबल उसको छोड़ के, तो ये एक फॉर्मूला इजी फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो बाकी की सारी कैलकुलेशन से अपन बच जाते हैं, इजी फॉर्म में अपन आ जाते हैं 5.61 इंटू n बाई W। n मतलब ब्यूरेट रीडिंग और W मतलब अपने पास सैंपल वेट, तो कितना अपन ने सैंपल लिया है। तो इसको रख के इंटू करेंगे तो इजीली अपने पास एसिड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कितना KOH लिया यहाँ पे, 0.1 m। तो ये कैलकुलेशन जो 5.1 है ये किसके अकॉर्डिंग है, 0.1 m के अकॉर्डिंग। अगर तुम इसको चेंज करोगे 0.1 से तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अपन ने 0.1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरीका बताया हुआ है अपने पास, जो भी अपने पास फैट है उसको अपन ने एथेनॉल के अंदर डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद में तो फैट को अपन एथेनॉल में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे
KOH से अपन इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनोल्फिन इंडिकेटर की वजह से। जैसे ही कलर आएगा उसको अपन मेजर करके यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्म से एसिड वैल्यू उसकी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो एसिड नंबर अपन क्या कह रहे हैं, द वैल्यू इज ए मेजर ऑफ ए अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड which have been liberated by the hydrolysis from the glyceride due to the action of moisture, temperature or लायोलाइटिक एंजाइम लाइपेज। तो ये वही कंसेप्ट है जो अपन ने देखा था कहाँ, ड्राइंग ऑफ ऑयल और रेंसिडिटी के अंदर। तो वहाँ ड्राइंग में तो क्या हो रहा था, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल रही थी, रेंसिडिटी में भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल रही थी, जिससे अपने पास फ्री फैटी एसिड बन रहा था। और वो फ्री फैटी एसिड को अपन यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वैल्यू के फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ अपने आप में ओवरऑल टारगेट क्या है अपने पास, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। सेकेंड अपने पास आता है therefore oil with the increased acid number are unsafe for the human consumption। तो यहाँ अपन क्या खाना चाह रहे हैं, घी खाना चाह रहे हैं। अगर उसके अंदर फ्री फॉर्म में फैटी एसिड होगा तो वो अपने लिए सेफ नहीं है, इसलिए अपन को ये वैल्यू अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना जरूरी। अगर किसी फैट के अंदर अगर एसिड नंबर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर फ्री फैटी एसिड ज्यादा है। फ्री फैटी एसिड ज्यादा है, इसका मतलब वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए उसको। नेक्स्ट अपने पास सेकंड नंबर अपने पास आता है सेफोनिफिकेशन। सेफोनिफिकेशन नंबर अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन ने क्या देखा, इसी को अपन सिनोनिम के फॉर्म में बोल देते हैं सेफोनिफिकेशन वैल्यू, और एक और नाम है इसका कोस्टोर्फर नंबर। तो कोस्टोर्फर्स नंबर अपन इसको बोल देते हैं, या फिर सेफोनिफिकेशन वैल्यू या सेफोनिफिकेशन नंबर। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, वहां अपन ने KOH अपन ने मेजर किया था, तो यहाँ पे भी अपन वही चीज कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेफोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ए फैट और ऑयल। देखो वहां पे अपन ने क्या यूज किया, एसिड नंबर में अपन ने लिया कि जो फैट के अंदर लिबरेट हुआ जो एसिड है वो KOH से रिएक्ट कर रहा है मिलीग्राम से। ठीक है, उसको अपन मेजर कर रहे हैं। यहाँ अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेफोनिफाई। तो कितना अपन ने, 1 ग्राम अपन ने फैट लिया है, तो 1 ग्राम फैट लिया है तो उसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, उसका जो अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के फॉर्म में यहाँ पे KOH के साथ है, उसकी वजह से कितना सॉल्ट अपने आप में बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे किसके वजह से, 1 ग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, सेफोनिकेशन वैल्यू। तो दोनों में अंतर है, वहां पे फ्री फॉर्म में एसिड अपने पास मिल रहा है, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको फ्री फॉर्म से अपन उसके अंदर बना रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म में सौंप बना रहे हैं। तो 1 ग्राम से कितना सौंप बनाने के लिए अपन को कितना KOH की जरूरत है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेफोनिकेशन नंबर इज मेजर ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट। तो यहाँ अपने आप में ओवरऑल टारगेट क्या है अपने पास, कि जो भी फैट का मॉलिक्यूल्स है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। तो यहाँ सेफोनिकेशन नंबर से अपन क्या कर रहे हैं, मेजर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ अपन बात कर रहे हैं mg ऑफ KOH। तो कितना mg में अपने आप में KOH यूज हुआ, अगर उसको अपन सेफोनिकेशन नंबर से डिवाइड कर दें तो अपने आप में अपने पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपने आप में उसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही फंडा है, KOH ही उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, अगर अपन उससे अगर सेफोनिकेशन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो भी डिवाइडेशन है वो एक फ्रैक्शन कितने का आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का एवरेज वेट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल अपन क्या कह रहे हैं, फैट्स एंड ऑयल अपने आप में क्या हो रहे हैं, ये रिएक्ट करके ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अपन ने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड को KOH से रिएक्ट कराया, सोप बनाया 1 ग्राम से, और उसके अंदर कितने मिलीग्राम KOH यूज आ रहे हैं उसी को अपन सेफोनिकेशन नंबर कह रहे हैं। और मिलीग्राम में ओवरऑल कितना KOH यूज किया उसको अगर सेफोनिकेशन नंबर से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है अपने पास
जो फैट का है अपने पास वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन टारगेट अपने पास यही है। फ्रॉम द एक्वस मीडियम हायर द सैचुरेशन नंबर लोअर इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे ये रिलेशन अपन को दिख ही रहा है कि अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल रहे हैं तो ये इसके अंदर रेसिप्रोकल के फॉर्म में है अपने पास। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सैफोनिकेशन वैल्यू अपने आप में क्या होगी, कम होगी। अगर सैफोनिकेशन नंबर ज्यादा है तो ये अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसको याद में रखना है। नेक्स्ट केस अगर अपन इसके प्रिंसिपल के फॉर्म में अपन देखें तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल, सैफोनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फैटी acid in the triglyceride or fats are hydrolyzed by alkali to give the glycerol or potassium salt of the fatty acid। तो यहाँ पे अपन जो सैफोनिकेशन रिएक्शन अपन ने देखी थी, तो सैफोनिकेशन रिएक्शन में अपन ने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड से अपन ने यहाँ पे ग्लिसरॉल और पोटेशियम साल्ट अपन ने जो बनाया था, तो यही इसके प्रिंसिपल में अपन यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका नाम ही सैफोनिकेशन नंबर ही है। ठीक है, तो कितना अपने आप में क्यों यूज आ रहा है, तो ए नॉन क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल इज रिफ्लक्सेस विद द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एल्कोहलिक केयर्स। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी फैट अपने पास है उसको अपन ने क्या कर दिया, उसको क्यूएच के अंदर जो भी अपन पास अमाउंट है उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, उससे एल्कोहलिक क्यूएच से उसको रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, अपने पास जो भी उसके अंदर जो फैटी फ्री एसिड है जो अपने पास पोटेशियम साल्ट के फॉर्म में उससे रिएक्ट करके वहां से निकलेंगे। आफ्टर द सैफोनिफिकेशन ऑफ रिमाइनिंग KOH इज एस्टिमेटेड बाय द टाइट्रेटिंग इट अगेन एट ए स्टैंडर्ड एसिड। तो यहाँ पे पहले फेज में अपन क्या करेंगे कि अपन ने एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो अपन ने क्या कर दिया, KOH फैट है, फैटी एसिड है, उसके अंदर अपन ने KOH को डाल दिया, उसके साथ अपन ने रिफ्लक्स किया, तो जितना रिएक्ट होना है QH वो तो उससे सैफोनिकेशन में जो अपने पास फैटी एसिड का पोटेशियम साल्ट बनाने में काम आ जाएगा। जो अपने पास बचा हुआ KOH है वो KOH अपने आप में क्या करेंगे, उसको अपन किसी एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो केस आ गए, एक तो अपने पास क्या हो रहा है, वो KOH का अमाउंट जो कि अपने आप में क्या हो रहा है, फैटी एसिड से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? एक तो वो वाला अमाउंट हो गया, दूसरा अमाउंट अपने पास कौन सा हो गया, जो कि अपने पास में रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अपन को सब चीजें याद है, पहले अपन ने अगर KOH डाला है तो अपन को पता है अपन ने कितना KOH इसके अंदर डिजोल्व करने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्ट के लिए डाला है। दूसरी कंडीशन में अपन को क्या मिल गया कि अनरिएक्टेड KOH अपन ने टाइट्रेट कर लिया। अब अगर अपन टोटल में से अनरिएक्टेड KOH को माइनस कर देंगे तो कितने KOH ने अपने पास में फैट एंड ऑयल से रिएक्शन किया उसको अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? पहले कैसे, टोटल KOH कितना यूज किया, वो अपन ने KOH इसमें जो भी अपने पास था फैट एंड ऑयल उसके अंदर मिक्स किया। ठीक है, अब उसमें से जितना KOH रिएक्ट करना था वो फैट एंड ऑयल से रिएक्ट कर चुका है। उसके बाद जो अनरिएक्टेड KOH बचा उसको अपन ने कैसे फाइंड आउट कर लिया, एसिड बेस टाइट्रेशन से फाइंड आउट। तो जो भी अपने पास टोटल था जो अपन ने KOH यूज किया उसमें से कितना रिमाइनिंग बचा उसको माइनस कर देंगे तो अपन को क्या पता पड़ जाएगा कि कितना KOH अपने पास फैट एंड ऑयल्स के जो अपन ने नॉन अमाउंट लिया है उससे रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने जो भी अमाउंट लिया है फैट एंड ऑयल्स का तो उसको कितने में कैलकुलेट कर दोगे, 1 ग्राम के अकॉर्डिंग। 1 ग्राम के अकॉर्डिंग कितना KOH की तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ी, वही नंबर मिलीग्राम वाला अपने लिए क्या कहलाएगा, सैफोनिफिकेशन नंबर कहलाएगा। क्लियर? तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास वापस है फैट है, फैट को अपन ने KOH के अंदर रिफ्लक्स कर दिया, रिफ्लक्स करने के बाद जो रिएक्ट होना था वो रिएक्ट हो गया। फिर उसकी अपन ने HCl से फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे जो अनरिएक्टेड अपने पास KOH है उसको अपन फाइंड आउट कर। इसको भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हो गया, एक तो अपने पास बैक रीडिंग, तो बैक रीडिंग के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं तो एक अपन ने जो फैट वाला प्रैक्टिकल किया उसके साथ में कितना KOH आया, दूसरा अपन ने क्या कर दिया, ब्लैंक रीडिंग जो विदाउट फैट के साथ है। अगर मान लो अपन कह रहे हैं अब किसी ने अंदाज से अपने आप में पहला डाला है और वापस दोबारा इतना ही डाला है तो उसको अपन निकाल सकते हैं जब एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। तो ये जो ब्लैंक टाइट्रेशन है इसके अंदर अपने आप में टाइट्रेशन थे, टोटल KOH अपने पास कितना था
वो अपने आप में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो सेकंड टाइम किया उसके अंदर अपन ने फैट एंड ऑयल नहीं डाला। जितना केवेट लिया था वो केवेट लिया, उसको बेस से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल केवेज कितना है वो अपन को पता पड़ गया। फेट की प्रेजेंट में अपन ने रिएक्शन कराई तो रिमाइनिंग जो अपने पास जो अनरिएक्टेड केवेज है वो यहाँ से पता लग गया। इन दोनों के डिफरेंस से अपन को पता लग जाएगा कि कितना केवेज अपन ने वहां पे फेट के लिए यूज में लिया। तो इस तरीके से अपन 1 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके मिलीग्राम में केवेज के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो नंबर मिलीग्राम में 1 ग्राम फैट और ऑयल के लिए लाएगा वही अपने पास में सेपनिफिकेशन नंबर होगा। तो यहाँ वापस एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर 10 ग्राम अपने पास फैट लिया है, 20 ml अपन ने इसके अंदर केवेज डाला है, तो वो अपने आप में रिएक्ट करने के बाद में मान लो 10 ml अपने पास में केवेज अनरिएक्टेड हो जाता है, तो वो HCl से अपन उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में जो ओवरऑल जो अपन ने केवेज है उसको अपन ने सेटिंग रीडिंग में लिया, तो कितना HCl अपने पास यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन रिएक्शन करके अपन यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2 रिएक्शन परफॉर्म करी टाइट्रेशन के फॉर्म में। पहली को अपन बोल रहे हैं बैक टाइट्रेशन, बैक रीडिंग। तो बैक रीडिंग का मतलब जब अपन ने क्या किया, फेट और ऑयल के साथ में केवेज को मिला के, जो केवेज के साथ में अपन ने टाइट्रेशन करी, इससे अपन ने पता किया कि अनरिएक्टेड केवेज कितना है, जो रिएक्ट कर गया उसके बाद में जो केवेज बचा उसको अपन ने यहाँ से निकलेगा। और ब्लैंक टाइट्रेशन में अपन ने क्या कर दिया, फैट और ऑयल को नहीं डाला, जो अपने पास केवेज था जो अपन ने टोटल यूज किया है उसी से टाइट्रेशन करके उसको फाइंड आउट। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस से कितना रिएक्ट हुआ उसको अपन फाइंड आउट। तो यहाँ मैंने इस डायग्राम के फॉर्म में भी अपन ने देख लिया। तो ये जो अपने पास है, ये तो अपने पास क्या, मान लो अपने पास 10 ग्राम था तो 20 यूज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास कितना यूज हो गया, 10 ml अगर रिएक्ट हो जाता, अनरिएक्टेड रह जाता है, तो उसको पहले रिएक्शन में, जिसको अपन क्या नाम लेते हैं, बैक रीडिंग, तो बैक रीडिंग से अपन ने यहाँ तक पता कर लिया। दूसरी कंडीशन में जो अपन ने टोटल केवेज लिया उसको अपन ने टाइट्रेट करके उसको बता दिया, तो इसको अपन क्या करें, ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे अपन ने फैट को नहीं मिलाया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, सैंपल इज टाइट्रेटेड विथ 0.5 m HCl। तो यहाँ पे अपन ने कितना लिया, कंसंट्रेशन के फॉर्म में 0.5 m HCl अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो HCl से जब अपन यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एसिड में टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो KOH को अपन किससे, एसिड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं रिएक्शन करा के लिए, न्यूट्रलाइजेशन। जो अनरिएक्टेड लिया तो इसको अपन ने क्या दिया, बैक रीडिंग। तो बैक रीडिंग के फॉर्म में जो अपने पास ए रीडिंग आई, ये अपने आप में किसका बता रहा है कि कितना अनरिएक्टेड अपने पास में केओएच बचा, जो रिएक्शन के बाद में बचा। दूसरा अपन ने किया ब्लैंक टाइट्रेशन, जहां पे अपन ने क्या कर दिया कि फेट नहीं मिलाया, तो ओवरऑल अपन ने कितना केओएच यूज किया था एमएल में। अब कितना यूज किया बी, और कितना अनरिएक्टेड रहा ए, तो इन दोनों का डिफरेंट अपने पास क्या आ गया, कितना रिएक्टेड रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, 0.5 m HCl अपन ने यूज किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्म में, तो यहाँ अपन ने वापस देखा था KH के फॉर्म में, तो यहाँ अपन ने जो भी कैलकुलेशन लिखी है ये, तो यहाँ पे अपन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जब अपन एसिड टाइट्रेशन किसके फॉर्म में कर रहे हैं, 0.5 m HCl यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी अपने पास कांस्टेंट वैल्यू थी उनको अपन ने सोल्व कर दिया, तो कितनी वैल्यू होगी, 28.505, 28.05 अपने पास हो जाएगा। उसको अपन किससे इंटू कर देंगे, कितना अपने पास रिएक्टेड KOH रहा अपने पास, डिवाइडेड बाय अपने पास कितना ग्राम अपन ने फेट वहां यूज किया। क्योंकि यहाँ अपन को कितने के लिए चाहिए, 1 ग्राम के लिए। अगर मान लो तुमने 10 ग्राम लिया है तो 10 से इंटू कर दोगे तो ओवरऑल ये अपने पास कितने के लिए सेपनिफिकेशन वैल्यू आ जाएगी, 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ अपन को कितने से डिवाइड करना है, 28.05। इसका सिग्निफिकेंट अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने आप में क्या सिग्निफिकेंट है, saponification value also indicate the length of the carbon chain of the acid present in the particles oil or fat। तो यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, उसको अपन पता कर सकते हैं यहाँ पे।
दूसरा अपने पास क्या हो गया, हायर द सैचुरेशन वैल्यू ग्रेटर द परसेंट ऑफ द शॉर्ट चेन एसिड। तो इसका उल्टा देखो, हायर द सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, higher the suffocation value, greater the percentage of short chain acid। तो वहां अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, एवरेज मॉलिक्यूलर वैल्यू इक्वल टू मिलीग्राम केवल डिवाइड बाय सफोनिकेशन नंबर। तो सफोनिकेशन नंबर अपने पास हाई है, तो अपने पास क्या था, मॉलिक्यूलर वेट कम आया था। मॉलिक्यूलर वेट कम आ रहा है, इसका मतलब ओवरऑल अपने पास क्या हो रहा है कि शॉर्टर चेन वाले एसिड ज्यादा है present in the glycosides of the oil and fat। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, the magnitude of saponification value give an idea about the average molecular weight of the fat and oil। वही वाली चीज वापस आ गई, higher the molecular weight of the fat the smaller is the saponification value। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने saponification value को कवर किया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले यहाँ हमने एसिड वैल्यू को निकाला। तो एसिड वैल्यू किसके लिए था, यहाँ पे भी KOH की वैल्यू मिलीग्राम में है, मगर ये किसको मेजर कर रही है, फ्री फैटी कितना अपने आप में जो फैट एंड ऑयल है उसके अंदर बनाया है। वो किस लिए बनाया है कि डिग्रेडेशन कितना हुआ है, ठीक है। डेंसिटी की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल या केमिकल कंडीशन से अपने आप में हो सकता है। इसमें भी एसिड की वैल्यू निकालने के लिए अपन को टाइट्रेशन की जरूरत पड़ी। यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने पास आया जिसको अपन क्या करें, 5.61 एन अपने पास ब्यूरेट रीडिंग और W अपने पास सैंपल। यहाँ अपन ने जो अपने पास टाइट्रेशन करी, इसके अंदर अपन ने केवल ये सैंपल लिया, उसकी अपन ने उसको अपन ने मिक्स किया एथेनॉल के अंदर और 0.1 m QH के साथ में फिनोल्फिन इंडिकेटर की प्रेजेंस में टाइट्रेशन करके यहाँ पे पता किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास फैट को अपन ने एथेनॉल में डिसॉल्व किया, फिर KOH या NaOH से अपने टाइट्रेशन करके इसकी वैल्यू निकाल के अपने कितना KOH वहाँ पे यूज हो रहा है, उससे कैलकुलेशन से अपने एसिड नंबर यहाँ पे लिखा दिया। अगर किसी फैट के अंदर एसिड नंबर ज्यादा आता है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए खाने के लिए काम में नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्री फैटी एसिड ज्यादा है, ठीक है। सैचुरेशन वैल्यू जिसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि 1 ग्राम फैट और ऑयल को बनाने के लिए कितने मिलीग्राम KOH की जरूरत है, उसी को अपन सैचुरेशन वैल्यू कह रहे हैं। इसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने पास आता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर्म में वही प्रिंसिपल कि अपने पास एसिड जो अपने पास बन रहा है सैचुरेशन के अकॉर्डिंग, उसको अपन कितना KOH उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद में जो कितना रिएक्ट हुआ उससे अपन यहाँ पे मिलीग्राम में कितना KOH आ रहा है, उसको अगर अपन 1 मिलीग्राम के 1 ग्राम फैट एंड ऑयल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो मिलीग्राम का वही वैल्यू अपने पास सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ दो तरह की टाइट्रेशन कर रहे हैं, एक टाइट्रेशन को अपन बोल रहे हैं बैक रीडिंग, जिसके अंदर अपन फैट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो अपने पास अनरिएक्टेड KOH है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरी है ब्लैंक रीडिंग, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ओवरऑल टोटल KOH अपन ने कितना यूज किया है, तो इसके अंदर अपन फैट को अपन मिक्स नहीं कर रहे। और एक फॉर्मूला अपन को फाइंड आउट होता है यहाँ पे, जिसको अपन बोल रहे हैं 28.05। तो ये अपने पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी उनको अपन ने सबको कैलकुलेट कर लिया, जबकि कंडीशन क्या है कि HCl अपन 0.5 m का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास B क्या हो गया, अपने पास टोटल अपने पास KOH कितना यूज हुआ, कितना अनरिएक्टेड रहा, जो रिएक्टेड हुआ वो उनका डिफरेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय W कितना हो गया कि टोटल अपने पास कितना ग्राम, यहाँ पे ग्राम की बात कर रहे हैं, किलोग्राम की नहीं, याद रखना। तो अगर मान लो किसी ने 1 kg कर दिया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो अपन 1 ग्राम के लिए जो वैल्यू निकलेगी उसी को अपन सैचुरेशन वैल्यू कह रहे हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।